सहाफ़ी की जो आपकी इत्तला आप कहते नहीं है और ना आपका जवाब है आपके पास इस सवाल का कि इन्होंने इतने हंगामी सूरत हाल में ऐलान क्यों किया। एक मैं छोटा सा एक गेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा सहाफ़ी तो हूँ नहीं। लगता ये है कि किसी ने खान साहब को पेशावर में ही इतला दी, हालांकि इतला अब किसी और शहर से आनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने इतला दी है कि आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट का ऐलान जल्द होने वाला है। तो अगर वो एक दफ़ा हो जाता तो लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से काफ़ी हद तक हवा निकल जाती। तो उन्होंने बड़ी जल्दी में तारीख दे दी लॉन्ग मार्च की, ताकि अगर ऐलान होने वाला भी है तो फौरी तौर पे ना किया जाए। अब वो लॉन्ग मार्च के लिए भी उन्होंने जो जल्दी में 2 दिन की मोहलत दी है, वो इसलिए दी है कि वो जुमे को यहाँ पे आके बैठेंगे और फिर वो ये कोशिश करेंगे कि आर्मी चीफ के नाम का ऐलान फौरन ना यहाँ हो। पे मैं देखिए, आप इशारतन ये बात कर रहे हैं कि गालिबन इस तनाजुर में नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया है वो को थोड़ा सा खोपड़ी में आता है, ठीक। लेकिन मैं जो आपसे सवाल अचानक के बाद वाला उठाना चाहता हूँ, देखिए लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान आप ट्रैवल करें ना, ठीक है, तो आपको बहुत आराम से भी चलें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे लग जाएंगे। यही बात, ठीक। सही। अच्छा, आप एक अजीम शान जुलूस की क़यादत करते हुए आए तो आप 24 घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है साहब। अब इसमें जो आपको असद उमर साहब ने जो पूरा शेड्यूल बताया है, सही। और उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद की इंतजामिया से दरखास्त भी दे दी है कि जी हमने फला मुकाम पे यहाँ इस्लामाबाद पहुंच के, अब उन्होंने 28 के रोज चलना है वहां से। ठीक है, 29 अक्टूबर को लाहौर से 28 को जुमे के दिन चलना है ना। जी जी। लेकिन शादरा पे वो आराम करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर शादरे से वो 29 से आगे आए। तो आपको ख्याल में इतना लंबा चक्कर क्यों कर रहे हैं? सुन तो लो ना सर, आप भी उतना ही देर लगा रहे हैं जितनी खान साहब लगा रहे हैं। चले बताए सर। मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ जी जी कि वो 8 दिन लगा रहे हैं एक इस्लामाबाद पहुंचने में। जानबूझकर उन्होंने जो टाइमलाइन दी है वो टाइमलाइन ये है 4 नवंबर के 8 दिनों बाद पहुंचना है। मतलब क्यों, ये सवाल उठता है ना। 8 दिन तक नए आर्मी चीफ का नाम नहीं आ सकता? ओ यार, मैं आप उसी चक्कर में पड़ गए हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, कोई और भी वजह है? कुछ और भी देखो ना। नजर बज़ाहिर नजर बज़ाहिर तो वो ये कह रहे हैं कि मैं फौरी इंतखाब की तारीख लेने आ रहा हूं। अच्छा, उनका दावा ये है ना। ठीक है। अब फर्ज करो वो गुजरांवाला पहुंच गए, जेहलम पहुंच गए, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं मामलात को टालने के लिए ये रोक दें, इन्हें नए इलेक्शन की तारीख चाहिए, तो मैं ये तारीख तजवीज़ करता हूँ, एक मिसाल के तौर पर। सही। तो वो वहां से वापस चले जाए। ठीक। ऐसा हिस्ट्री में पहले भी हुआ है तो ना? मेरा यही तो आपसे सवाल है कि क्या इन 8 दिनों के अंदर शहबाज शरीफ बड़ी तैनाती का फैसला करेंगे या इलेक्शन की डेट का? ये बड़ा सवाल है, इसका आप बताएं साहब। अगर मुझे शहबाज शरीफ का डिस्क्रेशन है, अगर शहबाज शरीफ के, यही आपका जो सबसे बड़ा मसला है ना, आप मुझे फोर्स करते हो कि मैं डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन, मैं अक्ले कुल नहीं हूं सर। तौबा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस इस चीज का मुझे इल्म नहीं है, मुझे नजर बज़ाहिर जब आप 8 दिन लगाते हैं तो इसमें सियासत का तालिब इल्म होते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इमरान खान साहब को ये उम्मीद है कि जब वो आज़म इस्लामाबाद होंगे तो हो सकता है कि वो अभी जेहलम भी ना पहुंचे, तो शहबाज शरीफ साहब क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि मैं नए इंतखाब की तारीख लेने आ रहा हूं, वो तैनाती का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो वो अगर ऐलान कर दें तो आखिर देखो ना, नवाज शरीफ साहब आए थे ना लॉन्ग मार्च साहब, ये 8 दिनों में क्या ये अवाम भेड़ बकरियों की तरह खान साहब के पीछे चलती रहेगी 8 दिन में? अगर वो ये उनकी कैसी हिकमत अमली है? ये तो बड़ा ही एक उनके लिए सियासी तौर पे भी नुकसानदेह है। खान साहब से पूछो ना, क्या खान साहब को देखो वो कैसे साबित करें कि वो अवाम में मकबूल हैं। उन्होंने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात जीते, सही। अभी इतवार को जो कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए
ठीक। उनमें से वो 7 पर खुद खड़े हुए, 6 जीते 1 हारे। हाँ, अब इलेक्ट्रल भी उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी, शहर शहर जलसे भी कर रहे हैं। उनकी एनर्जी का ये लेवल है कि दिन में 3 या 4 मरतबा लोगों से इंगेज कर रहे हैं। ठीक है, हो तो गए आपके ख्याल में कामयाब हो जाएंगे खान साहब शहबाज शरीफ साहब को मनाने में? मेरा अपना अब इस पे तुम मुझे ये कहो कि अगर शहबाज शरीफ साहब से लॉन्ग मार्च के जरिए इलेक्शन की तारीख लेने का दबाव डाला गया तो वो तैयार नहीं होंगे, अपनी तमाम तरजीह हजूरी तबीयत के बावजूद। तो ये ये मैं दावे से कह सकता। अगर ये लॉन्ग मार्च लॉन्ग हो जाती है और ये मामला 8 दिन से आगे निकलता है तो फिर आर्मी चीफ की जो तैनाती है एक इदारे के सरबराह की, क्या वो मामला फंस सकता है? आपका क्या इस पर अंडरस्टैंडिंग? मसला ये है कि अगर 4 नवंबर तक जो खान साहब की तवक्को है उनको अपने तवक्को के मुताबिक रावलपिंडी पहुंचने के बावजूद नताइज ना मिले, फर्ज करें, और वो फर्ज करें फैजाबाद पहुंच चुके हैं, ठीक है, फैजाबाद से जब फिर वो इस्लामाबाद दाखिल हो गए तो चाहे उसी जगह पे जाएं जिसका वो वादा कर रहे हैं, रेड जोन नहीं जाते, इधर नहीं जाते, उसी जगह जाते हैं, ठीक है, फिर वो वहां पे धरना दे देंगे, वो यहां बैठ जाएंगे, ठीक है। उसमें इमरान खान साहब जो हैं अगर पूरा हजूम और एक पूरी मोबिलिटी के साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ उसमें, तो आपके पास क्या यकीन है? देखिए पंजाब में तो चौधरी परवेज लाई की हुकूमत है, वहां तो उन्हें हर तरह की सहूलतकारी मुयस्सर होगी, सही है, मकामी इंतजामिया बसें भी देगी, सबीलों का इंतजाम भी कर देगी, कोई बिस्तर वगैरह भी कर देगी जो होते हैं लोगों को। तो सर ये मामला अगर वो आके बैठ के, तो मेरे तो ख्याल में ये मामला शहबाज शरीफ के अख्तियार से निकल के इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चला आपका भला करे तो वो फिर एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जैसी, अब वो यही बात है कि जब फिर तारीख का हवाला दो तो आप लोग कहते हैं जी अभी की बात करें। 1993 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी लॉन्ग मार्च की बात करके यही चीज जो है हासिल की थी। आपको याद है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को सदर गुलाम इसा खान ने बरतरफ किया, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस शाह का बहाल कर दिया, तकरीर कर दी उन्होंने, पंजाब में हुकूमत ना बहाल हो पाई। पार्लियामान का मुश्तरका इजलास हुआ, उसमें मुश्तरका इजलास के जरिए कहा गया पंजाब 2 वापस PMLN को, मियां अजहर को गवर्नर में तैनात कर दिया गया, गवर्नर हाउस का कब्जा ना ले पाए। उधर से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद आ रही हूँ, और चमक के इल्जामात भी लगाए कि ये फैसला चमक का नतीजा है। वो उन तैयारियों में ही मसरूफ थे सारे, तो अचानक उन दिनों के आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ साहब जो हैं उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भेज के उन्हें मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। उनके साथ मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात के बाद ये काकड़ साहब ने राब्ता किया दोनों से, गुलाम इसा खान से और नवाज शरीफ साहब, दोनों को आमादा किया कि जी आप इस्तीफा दें और नए इलेक्शन, और हंगामी तौर पर सरताज अजीज साहब की मदद से मोइन कुरैशी साहब को तलाश करके अबूरी वजीर आजम बना दिया गया। तो ये वही काकड़ फार्मूला। मेरा अपना ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ये चाह रहे हैं, ये जो लंबा अरसा दे रहे हैं कि किसी तरह एक नया काकड़ फार्मूला बराबर। तो आप ये कह रहे हैं कि नून लीग का बकरा कसाई की छुरी का के इंतजार में बैठा है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनका इरादा बता रहा हूं बाबू। मुस्लिम लीग की क्या काउंटर स्ट्रेटजी होगी वो तो अभी कारला कर नहीं, वो तो सऊदी अरब से शायद आ जाएंगे। अब वो अपने लोगों के साथ मिलकर क्या मुशावरत करेंगे। एक बात लेकिन मैं कह दूं कि अपनी तमाम तर दोबारा कह रहा हूं, शहबाज साहब की तबीयत बहुत फिदवियाना है माशाल्लाह, अच्छे आदमी है, अपने भाई की तरह नहीं, बड़े ताबेदार हैं, अपने भाई की तरह ये नहीं छिक्का मारा तो इसलिए वो वहां बैठे हुए हैं। ये वजारत नहीं, वो इनिंग डिक्लेयर करके जाने वाले हैं, खेलने वाले नहीं, बिल्कुल। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये फैसला उन्होंने अकेले नहीं करना। किसने करना? इसमें आसिफ अली जरदारी ने भी फैसला करना है कि तारीख देनी है या नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने भी करना है कि तारीख देनी है या नहीं, और आर्मी चीफ लगाना है या नहीं।
आई डोंट थिंक कि वो ये इस पे कि कितना झुकना ये बहुत बड़ा सवाल है। व्हाट काइंड ऑफ गारंटी, किस किस्म के हालात की तरफ हम जा रहे हैं नुसरत साहब। उसके बाद तो इस हमारे सियासी अमल में एक नया सेगमेंट ही शुरू करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, इस प्रोग्राम में भी नया सेगमेंट लेते हैं और फिर आगे जाके नुसरत जावेद साहब से मज़ीद कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिनका वो जवाब शायद ना देना चाहें।